मैं ओम प्रकाश बागी, प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक विद्यालयीन शिक्षक संघ, और पूरे प्रदेश भर में अन्याय के खिलाफ लगातार संघर्ष जारी है। अभी प्रमुख घटनाक्रम यह है कि देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। हमारे बगल में समाजवादी पार्टी के नेता हैं वीरेंद्र यादव जी, और जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है, क्या यह चुनाव आयुक्त निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव करा सकते हैं, जबकि लगातार चुनाव धांधली के खिलाफ लोग मुखर रहे हैं। रामपुर में मात्र 30% वोट डालने दिया गया, बाकी लोगों को लाठी चला करके भगा दिया गया, लेकिन चुनाव आयोग बहरा, अंधा, काना बना हुआ था। ठीक इसी तरह से पंजाब के अंदर अभी तत्काल मेयर का चुनाव हुआ है, और मेयर के चुनाव में चुनाव आयोग की साजिश से जो जीता हुआ कैंडिडेट था उसके 8 वोट को इनवैलिड कर दिया गया, और इनवैलिड करके भाजपा को चुनाव जिता दिया गया। क्या जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है, इस पर मैं वीरेंद्र जी से जानना चाहूंगा कि इस पर आपकी क्या राय है। मैं वीरेंद्र यादव, विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, जिला पंचायत सदस्य रहा हूं, समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं, और जो सरकार द्वारा 2 जो चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, यह सरकार के इशारे पे काम करते हैं, उनकी मानसिकता के अनुसार काम करते हैं। इस हिसाब से जनमानस में ये चर्चा का विषय है, लोगों में चर्चाएं हो रही हैं कि 2024 का चुनाव निष्पक्ष संभव नहीं हो सकता, इसलिए कि जिस हिसाब से सरकार नियुक्ति करती है चुनाव अपने मंशा के अनुरूप चुनाव आयुक्त नियुक्त करती है, ये उन लोगों की मंशा के अनुरूप अपना काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दबाव में, प्रधानमंत्री जी के दबाव में, इसलिए निष्पक्ष होना संभव नहीं है। ये जनमानस में एक माने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यह बिल्कुल सही है कि जो घटनाक्रम हुआ है, जो चुनाव आयुक्त काम किए हैं, पूरी तरह से ईवीएम के खिलाफ इस देश का बौद्धिक वर्ग पूरी लड़ाई लड़ रहा है, सड़कों पर है। अभी जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जो कोलेजियम सिस्टम था, उस कोलेजियम सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल थे, प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष था, और तीनों मिलकर के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते थे। लेकिन इस समय एक कानून बना करके अपने एक मंत्री को शामिल करके पूरी बहुमत है, जिसको चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसको चाहे चुनाव आयुक्त बना सकता है, जिसको चाहे उसको हटा सकता है। यह पूरी तौर से कोलिजियम सिस्टम ही नहीं, देश के सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया है, और ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से इस चुनाव प्रणाली को बर्बाद करके हम तीसरी बार सत्ता में आ जाए। यह निश्चित है कि हम सभी नौजवानों को यह संकल्प लेने की जरूरत है। पूरे देश के अंदर संकल्पित होना चाहिए। जो जितनी भी संस्थाएं इस देश की हैं, चाहे न्यायपालिका है, चाहे कार्यपालिका है, चाहे व्यवस्थापिका है, चाहे स्वतंत्र चुनाव आयोग है, इन सारी संस्थाओं को बर्बाद करके अपने चापलूसों को बैठा करके और देश को लूटने की एक साजिश है। आओ हम सब संकल्प लें और इस देश को बचाने के लिए ऐसे विचारों को, ऐसे पार्टी को यह पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके भारत की साख को बचाएं, कि ताकि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो पूरी दुनिया को प्रभावित करती है, फिर से अक्षुण्ण बनाया जा सके। आओ इसी संकल्पना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अब हमारे बगल में यह गांव सभा के प्रधान हैं, इनसे भी मैं चाहूँगा, आजमगढ़ के, मैं इनसे भी चाहूँगा कि अपना परिचय बताते हुए आप इस पर राय दीजिए कि क्या ये जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। जी, अरविंद यादव, अध्यक्ष प्रधान संघ जहानागंज, जनपद आजमगढ़, विधानसभा मुबारकपुर। देखिए, चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति
भारत में हमेशा संदेह के दायरे में रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। लेकिन जब से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और चुनाव प्रक्रिया, और जब से ईवीएम मशीनें आ गई हैं, ये सब कुछ संदेह के दायरे में है। जनता केवल वोट देती है, उसे ये नहीं पता होता कि हमारा वोट जा कहाँ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो कमेटी बनाई गई है, प्रधानमंत्री, एक उनके कैबिनेट का मंत्री और विपक्ष का एक नेता, और कहा गया है कि इसमें बहुमत के आधार पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी। आप स्वयं देख लीजिए कि प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट का एक मिनिस्टर, दो लोग एक तरफ हो गए तो फिर आप दूसरे किसी के मत की आवश्यकता ही नहीं है। साफ है कि प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट का एक मिनिस्टर, अर्थात सीधी तरह से प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे उसको चुनाव आयुक्त बना देंगे। तो प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे उसको चुनाव आयुक्त बना देंगे और अपने अनुसार पूरे भारत में चुनाव प्रक्रिया का खाका तैयार करेंगे, अपने अनुसार चुनाव कराएंगे, ईवीएम मशीनें अपने अनुसार सेट करेंगे। अगर ईवीएम मशीनें में गड़बड़ी नहीं है तो जिन लोकसभा क्षेत्रों में पिछले चुनाव में 2019 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जिन लोकसभा क्षेत्रों में जो कुल मत पड़े हैं और काउंटिंग में जो मत निकले हैं, उनमें जो अंतर आया उसका जवाब आज तक चुनाव आयुक्त नहीं दे पाए हैं। सही आपने कहा, आपकी राय बहुत अच्छी है कि किसी भी कीमत पर हमको निष्पक्ष चुनाव कराना है, हमको ईमानदारी से चुनाव कराना है, और अच्छे लोग जो जनता के वोट के बल पे चुनाव जीत करके आएंगे वह भारत की साख को बरकरार रखेंगे। निश्चित है कि ईमानदारी से कार्य करेंगे, जिससे देश तरक्की करेगा। लेकिन इस तरह से जो बेईमानीपूर्ण ढंग से जो चुनाव जीत के आएंगे, वह निश्चित है कि वह भारत के लिए काम नहीं करेंगे, वह एक पार्टी के लिए काम करेंगे, अपने परिवार के लिए काम करेंगे और देश को कमजोर बनाएंगे। यह बिल्कुल सही है। हम किसी भी कीमत पर जो भारत का संविधान है, लोकतंत्र है, ये दोनों को बचाने के लिए हम सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा।